अजीब दास्तां है ये भाग 27। घर में हंगामा हुए जा रहा था। हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में लगा हुआ था। किसी को भी किसी से मानो बात करने की फुर्सत नहीं थी। इतने हंगामों में आज जाकर एक खुशखबरी आई थी, जिसकी वजह से सबके चेहरों पर एक रौनक आ गई थी। एक तरफ पहले ही श्रुति और अविनाश के रिश्ते ने इन दोनों परिवारों को आपस में काफी करीब ला दिया था। अब एक और नया रिश्ता जुड़ने जा रहा था। इधर श्रुति ने गाड़ी के पूरे सफर में मानो अविनाश का सर खा दिया था। आखिर चाहती क्या हो तुम श्रुति? अवि ने आखिरी बार पूछा। मुझे इस रिश्ते से ऐतराज है, ये साजिश है मेरे खिलाफ। अरे भाई, हमारी शादी को जुम्मा जुम्मा कुछ महीने नहीं हुए हैं, मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है। अभी अभी हनीमून करके लौटे ही हैं कि ये नया क्या है? क्यों इतनी जल्दी है ये प्रोग्राम करने की? अभी हमें बाहर भी जाना बाकी है और ये नई जिम्मेदारी। श्रुति की बड़बड़ शुरू ही थी कि रिया ने भी हामी भरी। वैसे गलत तो नहीं श्रुति कुछ कह रही है जीजू, ऐसे कैसे अचानक ऐसा हो सकता है? ये तो जमीन और आसमान को मिलाना हुआ भाई। एक पूरब है तो एक पश्चिम, और अभी आप दोनों का रिश्ता अभी अभी जुड़ा है, उसमें ये नई जिम्मेदारी। आप तो जानते हैं कि गोवा आने से पहले हम किस पुलिस केस से निपट कर आए थे, लेकिन पुलिस तुम्हारी वजह से ही तो आई थी ना। और तुम छुप कर बैठी हुई थी अपने मामा के घर और कचौड़ियों पे कचौड़ियां ठूस रही थी, और मैं बेचारा दिन भर भूखे प्यासे तुम्हें ढूंढ रहा था। अविनाश ने सफाई दी। वो तो शुक्रगुजार तुम मानो मेरा कि मैंने इनकी बातें लीक कर दी, वरना ये तो तुम्हें जेल की हवा खिला रही थी। अक्षय ने अपने मुंह खुद तारीफ की। हाँ, एक अक्षय ही था जिसने मुझे पूरी तरह मदद की और मुझे इस जंजाल से छुड़ाया, वरना तुमने प्लान बना लिया था मुझे जेल की हवा खिलाने का। हाँ, मैं तो डायन हूँ ना, जो तुम्हारी छाती पर बैठकर मूंग दलने वाली हूँ, श्रुति ने गुस्से से कहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम मुझसे इसकी दुश्मनी निकालो। प्रैंक होता तो कुछ और होता, लेकिन इसके लिए बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? श्रुति ने चिल्लाते हुए कहा। ओए मैडम, कौन बलि का बकरा और कैसी दुश्मनी? तुम्हारे साथ 7 फेरे लेते ही मैंने जिंदगी भर की दुश्मनी मोल ले ली है। तुम्हें झेलना इतना आसान नहीं है। इसके लिए तो स्टैमिना और सहन शक्ति होनी चाहिए, वो इस पूरी दुनिया में सिर्फ मुझ में है। और एक बात, शादी के लिए मैं मरा नहीं जा रहा था। तुम तो मेरा मुंह खुलवाओ ही मत, क्योंकि तुम्हें अपनी शादी तो बचाते नहीं आई, ऊपर से मेरी शादी भी तुड़वा दी। अविनाश गलती से ये बोल ही पड़ा। श्रुति को काटो तो खून नहीं, ऐसी चीख निकली उसके मुंह से कि अक्षय जो गाड़ी चला रहा था एकदम से डर के मारे ब्रेक दबा दिए। क्या हुआ क्या है आखिर? अक्षय ने पूछा। श्रुति ने एक लंबी सांस ली और रिया को गाड़ी से उतरने को कहा। रिया भी उसका ये गुस्सेल चेहरा देख डर गई थी। अभी चारों आधे रास्ते तक ही आए थे, मुंबई अभी भी दूर थी। उन दोनों को उतरते देख अक्षय और अविनाश भी उतर गए। श्रुति बुत बनी एक और खड़ी थी, मानो युद्ध के लिए तैयार हो रही हो। उसको ऐसा मेडिटेशन करते देख रिया की फट गई। ये लड़की आज अगर बरसी किसी पर तो उसकी खैर नहीं। अभी बस ये खबर सुनकर ही ये हाल है तो घर जाकर क्या होगा? ऊपर से जीजू को क्या जरूरत थी पुराने जख्मों को कुरेदने की? अक्कल ही नहीं कि बीवी सीधी सादी गाय नहीं बल्कि 12 सिंह है, जो कभी भी अपने सिंह गाड़ने को तैयार हो। उसे शांत कर रिया अक्षय और अविनाश के पास आई। क्या गया है आपको अविनाश जीजू? कोई ऐसी बातें करता है क्या, और वो भी अपने ही हनीमून से लौटकर? रिया ने गुस्से से कहा। हम जानते हैं कि ये न्यूज है ही शॉकिंग, लेकिन उसे इस तरीके से लेने की क्या जरूरत है? कौन कहता है कि खुद होकर अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारने को? एक तो शैतान बीवी और उसकी शैतानी हरकतें होती हैं। बेचारी अपने हनीमून को एंजॉय कर रही थी तो ऐसा कोई करता है? हमें भी नागपुर आप हंसते खेलते भेजो ही मत। रिया ने हाथ जोड़े दोनों के सामने। हाँ, मानती हो ना कि तुम्हारी दोस्त डायन है, डायन। एक खुशी उससे हजम नहीं हो रही है। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है घर पर जो ये उबल रही है? खुशी का ही तो माहौल हुआ जा रहा है, तो ये पनौती क्यों लगा रही है? माना कि मेरा ससुराल कोई एलियन के परिवार से कम नहीं, तो क्या अब मैं पैर पकड़ लूं? और हम गोवा में थे जब घर पर ये सब हुआ, तो इसमें मेरा क्या दोष है? ये मेरी बीवी तो सारा का सारा इल्जाम मुझ पर डाल खुद खाली हो गई। देखा नहीं था तुम दोनों ने कि शुरुआत पहले किसने की? मैं भी अनजान था घर वालों के फैसले से, लेकिन अब जब तक हम मुंबई नहीं पहुंचते। अविनाश ने अपनी बाजू रखी।
मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये ऐसा कैसे हो गया। कहीं कोई जबरदस्ती तो नहीं हो रही ना? या फिर हमारे घर वाले पागल हो गए हैं या उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि अक्षय आगे कुछ बोले इससे पहले रिया ने उसका मुंह चुप करवाया। जब साथ में लाइव न्यूक्लियर बॉम्ब हो तो उसकी फैमिली के बारे में ऐसे खुलकर नहीं बोला करते हैं जी। कब अक्ल आएगी आपको? पहले से ही फटने को तैयार बैठी है वो। देख नहीं रहे कि अपनी एनर्जी बचा रही है मेडिटेशन करके। ये तूफान आने से पहले का सन्नाटा है और जब ये टॉर्नेडो फटेगा मुंबई जाकर तब क्या होगा तब की तब देखेंगे। अभी फिलहाल सॉरी बोलो और अपनी बला अपने साथ ले लो। हम क्या चंद दिन के मेहमान हैं जीजू, फिर जुदा तो हमें भी होना ही है। वैसे भी अब नागपुर और ससुराल वालों की बड़ी याद आ रही है। ये प्रोग्राम होते ही हम निकल लेंगे अपने घर। क्यों जी? रिया ने अक्षय से पूछा। हाँ, मुझे भी माँ के हाथ का खाना काफी याद आ रहा है और मेरा क्लिनिक, मेरे पेशेंट और मेरी गाड़ी। बस करो, अब गली के कुत्तों तक को याद कर डालो तुम, जैसे बरसों से हम घर नहीं गए। रिया ने गुस्से से कहा। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अगर मेरी बहन की सगाई इसके भाई से हो रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? अविनाश ने अक्षय से पूछा। क्या दिक्कत है? रिया ने शौक में जवाब दिया। क्या क्या कांड छिपा कर आई है आपकी बहन और क्या दिक्कत है जीजू? अपने ही बॉस के साथ जो कि अधेड़ उम्र का है उसके साथ भाग जाना चाहती थी आपकी बहन। वो तो शुक्र मानो कि उस बॉस की बीवी ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, वरना और क्या कांड करती भगवान जाने। अच्छा, एक बॉस होता तो ठीक था। आपकी बहन तो 100 घाटों का पानी पी चुकी है। इससे पहले भी न जाने कितने अफेयर हुए हैं और जिद्दी और अड़ियल तो ऐसी है कि किसी के बाप की नहीं सुनती। और एक तरफ मेरा भाई है जो गंगा जल की तरह पवित्र है, कभी किसी लड़की की तरफ बुरी नजर से नहीं देखा होगा। गाय है गाय मेरा भाई, और आपकी बहन तो 100 चूहे खाकर डकार भी ना दे। कोलू का बैल बना के छोड़ेगी हमारे सीधे साधे भाई को। न जाने क्या बीत रही होगी भाई पर हमारे कि कैसे पलक से सगाई करने के लिए तैयार हो गए। क्या गलत बोल रही है श्रुति बेचारी, अपने भाई का भला ही तो चाहती है। कहाँ कानपुर की वो छोटी सी नुक्कड़ सी हमारी दुनिया और कहाँ मुंबई का ये माया जाल। मुंबई क्या बच सकती है कानपुर में? हाँ बोलो। ना जाने और क्या क्या मन ही मन बोल गई रिया, लेकिन ये बातें जुबान पर नहीं ले आई। लाती भी कैसे? बहन भी जीजू की थी, भला उनकी बहन की पोल खोल उनके ही सामने कैसे करे। इधर अविनाश और अक्षय सोच रहे थे कि अब रिया कुछ बोलेगी, लेकिन मानो जैसे रिया की जुबान भी बंद हो चुकी थी। श्रुति अचानक से आई और उसने अक्षय से गाड़ी की चाबी मांगी। क्यों चाहिए चाबी तुम्हें? नहीं नहीं, गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा। जिस तरह से एक एक ने अपने चेहरे फुला रखे हैं, मैं नहीं चाहता कि मुंबई हम सब मातम मनाने पहुँचे। मुझे सेफ ड्राइविंग करने दो और आप लोग भी अब एक दूसरे से कुछ बात न कर चुपचाप गाड़ी में बैठे। जब घर जाएंगे तो सारी सच्चाई पता चल ही जाएगी ना हमें पता है कि ये कब हुआ और कैसे हुआ, लेकिन अब पॉजिटिव सोच के निकलते हैं कि जो भी होने जा रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। अक्षय ने माहौल जरा हल्का किया। श्रुति बिना कुछ बोले पीछे की सीट पर बैठ गई। रिया भी पीछे जा बैठी। अविनाश ने अक्षय के बाजू में बैठना ही ठीक समझा। अब मुंबई जाते ही पता लगने वाला था कि ये सगाई तय हुई तो हुई कैसे। कहीं कोई जबरदस्ती तो नहीं हुई थी पलक और साहिल के साथ, या फिर सब हंसी खुशी हो रहा था। गाड़ी निकल पड़ी मुंबई की ओर। पूरे रास्ते मानो अजनबी की तरह सफर कटा चारों का। कोई किसी से बात करने के मूड में नहीं था। घर के अंदर गाड़ी पार्क करते ही चारों घर के अंदर आए। घर मानो पहचान में नहीं आ रहा था। इतना सुंदर डेकोरेट किया था मानो किसी की शादी हो रही हो। हड़बड़ी में गांव से सिर्फ ताऊजी और दादी सास ही आई थी। बाकी घर के ही लोग थे और श्रुति का और रिया का परिवार मामा जी के यहाँ रुका हुआ था। घर में आते ही पहले 10 मिनट तो बड़ी खातिरदारी की गई दोनों लड़कों की। श्रुति और रिया अपने कमरे में नहाने निकल गईं। चाय नाश्ता होते ही मानो माँ और पापा ने अविनाश के हाथों में कामों की लिस्ट दे दी। अच्छा हुआ तुम लोग सुबह ही आ गए यहाँ। हमारा तिलक का कार्यक्रम तो शाम को होगा और वो लोग भी शाम को ही आएंगे। अब तुम आ गए हो तो सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा लो और काम पर लग जाओ, माँ ने एक झटके में कहा। वो सब ठीक है, लेकिन ये अचानक हुआ कैसे और किसने ये रिश्ता जोड़ने को कहा? सब ठीक ढंग से तो हुआ है ना? पलक पे कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं हो रही है ना? और क्या वो इस फैसले से खुश है या नहीं? अविनाश ने एक साथ ही सब पूछ लिया।
अपनी राजधानी एक्सप्रेस को जरा लगाम लगा और ज्यादा सोच मत। और ऐसे सवाल पूछकर अब इस अच्छे से हो रहे कार्य में अपनी नाट न लगा और जितना कहा गया है उतना ही कर तू। पापा अचानक भड़क पड़े अवी पर। एक तो भगवान जी को मुझ पर दया आ गई है या कोई बचे कुचे पुण्य होंगे उनके अकाउंट में मेरे नाम के, जो मुझ पर वो कृपा दृष्टि जमाए हैं। साहिल जैसा दामाद ढूंढ कर भी न मिलता हमें और राज करेगी हमारी पलक वहाँ कानपुर में। वैसे भी क्या कम सर खाया है तेरी उस लाडली बहन ने हमारा। और अब कोई कांड नहीं चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है वो सबकी मर्जी से राजी खुशी हो रहा है। हम खुश हैं, लड़का लड़की खुश है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में मेरी बला से। पापा ने अपना मत प्रकट किया। कल से सुमित बस गधे की तरह काम कर रहा है और एक तू है जो घर का बड़ा होते हुए भी आए ही सवालों के पुल बांधे जा रहा है। कुछ काम कर, तू भी पुण्य कमा ले। इकलौती बहन है तेरी और आज उसके जीवन का एक अहम दिन है, तो उस दिन को जरा यादगार बनाओ। जाओ जाके काम पर लग जा। पापा ने उसे फिर डांटा। काम करने से मना कौन कर रहा है, और मैं ये सब हंसी खुशी करूंगा, लेकिन जिसके लिए तामझाम चल रहा है उससे तो मिल लूं पहले मैं। उसकी रजामंदी तो पूछ लूं कि वहाँ साहिल के साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार है या नहीं। अविनाश ने कहा। तू फिर गलत पटरी पर जा रहा है अविनाश। ज्यादा लाड प्यार का नतीजा देख चुका है तू। पलक ने हमारे साथ क्या किया। हमें छोड़ वो इस तेरे पापा की उम्र के आदमी के साथ भाग जाने को तैयार बैठी थी। वो तो समय के चलते मामला ठीक हो गया, वरना हम दोनों ने तो जहर खाकर परलोक की यात्रा का टिकट कटवा ही लेना था। माँ ने कहा। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किस वजह से हुआ, किस कारण हुआ, ये सब सोचने का मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है। बस एक बेटी जा रही है मेरी सहेली के घर, तो उसकी बेटी भी हमारे घर आ चुकी है। माँ ने बड़ी अकड़ से कहा। मेरी तो यही इच्छा है कि तुम तीनों की शादी बस बिरादरी में ही हो और हम भी इस बिरादरी का हिस्सा बने। आखिर इतने सालों की इज्जत और मान इसीलिए तो कमाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, दोनों हम उम्र हैं और समझदार भी। एक दूसरे के दोष के साथ एक दूसरे का हाथ थामने को तैयार हैं और घर वालों के सामने सर झुकाए हुए हैं। आज के जमाने में हम माँ बाप को और क्या चाहिए। माँ ने जरा रो भी दिया चलते चलते। बस भी करो मेरी नौटंकी माँ, ये खुशी के आंसू सब दिख रहे हैं मुझे, लेकिन अब हमारी पलक उन्हें खून के आंसू रुलाएगी शादी के बाद। उसका क्या। अविनाश ने चिंता जताई। ये क्या मनहूस बातें कर रहा है तू दीपू। माँ को कुछ समझ न आया। इतनी भोली मत बनो मम्मी तुम, और मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। हमारी पलक कितनी अच्छी है और कितने पानी में है, ये हमारे अलावा और कौन अच्छे से जान सकता है। हमारी लड़की है वो, जान देना नहीं किसी की भी जान लेना जानती है वो। अगर कुछ भी उसके मन के मुताबिक नहीं हुआ तो आग लगा देगी वो सबकी जिंदगी में। भूल गए क्या अपनी बेटी की करतूतें। कितनी बार तो मुझे ही अपने ही घर में ब्लैकमेल कर चुकी है लड़की। इसकी इच्छा से हो रहा है तो ठीक है, वरना साहिल जो कि रिश्ते में पहले मेरा साला है, वो 12 के भाव में चला जाएगा। उसे कुछ भी हुआ तो मेरी बीवी मेरा क्या हश्र करेगी, ये जानती हैं आप। पहले ही भटूरे की तरह मुंह फुलाकर आई हुई है गोवा से। जब तक उसकी शांति पूजा नहीं हो जाती तब तक ऐसा समझो कि ज्वालामुखी पर हमारा ये घर और इस घर के लोग खड़े हैं। कभी भी भड़ाम हो जाए इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। और मुझसे बात और शांत रहने को आप कह रही हैं। अविनाश ने ठंडा जूस पीते हुए कहा। बहू गुस्से में है? जरूर तूने ही उसका मूड ऑफ किया होगा दीपू। माँ ने उसे फटकारा। काम न काज का ये मुहा दुश्मन अनाज का। हनीमून पर भी उससे झगड़ा करने के अलावा और कुछ न सूझा तुझे। सारी मुसीबत की जड़ तू है दीपू। इतनी प्यारी और मासूम सी बीवी मिली है तुझे उसकी कदर ही नहीं। ये नहीं कि उसे प्यार से रखे और अपनी पलकों पर बिठाए। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम भागवान। इस मामले में तो ये लड़का मुझ पर गया ही नहीं है। आज भी, इतने सालों के बाद भी मजाल है मेरी कि तेरी माँ की बात काट सकूं। ये मेरा प्यार नहीं तो क्या है कि पिछले इतने सालों से मैं सिर्फ तुम्हारी माँ की ही सुनते आ रहा हूँ, और वो जो जैसा कहती है वैसा ही इस घर में होता है। कब सीखेगा तू अपने बाप से कुछ दीपू। पापा ने उसके कान पकड़े। और डांट लगाइए पापा जी आप इन दोनों को। हॉल में श्रुति और रिया ने आते हुए कहा। ये सारे रास्ते भर मुझसे झगड़ कर आए हैं और मुझे डायन एलियन तक कह दिया है। मैंने इतना ही पूछा था कि रिश्ता ऐसे अचानक कैसे हुआ, तो कितनी खरी खोटी सुनाई मुझे भी और मेरे मायके वालों के बारे में भी।
क्या मुझे इतना पूछने का भी हक नहीं है कि मेरी हो चुकी ननद ऐसे अचानक मेरी होने वाली भाभी कैसे बन रही है? ऐसी कौन सी गलती कर दी जो ऐसा सवाल पूछ लिया? तो क्या खरी खोटी सुनाई है मम्मी जी इन्होंने मुझे? श्रुति ने पेट्रोल डाल आग भड़का दी वहाँ पर। तेरी कोई गलती नहीं श्रुति बेटा, ये मेरा दीपू ही एक नंबर का गधा है। जब देखो मेरी फूल सी बच्ची को तंग करते रहता है। पता है मुझे, इसने तुझे गोवा में भी काफी तंग किया। इसकी खबर मैं रात को सगाई खत्म होने के बाद लेती हूँ। तुम दोनों अब नहा धोकर तैयार हो गई हो तो जल्दी से गाड़ी निकाल कर पार्लर चली जाओ। वहाँ पलक अकेली गई है तैयार होने, बच्ची अकेली है और साथ में सुमित है। तुम दोनों वहाँ गई तो सुमित घर आ जाएगा और काम कर लेगा। वहाँ तुम पलक को संभालो, मैं यहाँ का संभाल लेती हूँ। और हाँ, पलक पर नजरें गड़ाए रखना तुम दोनों, देखना कि वो कहीं और न जाए। आते आते तुम दोनों भी पार्लर से ही तैयार हो आओ, यानी फिर कोई दिक्कत नहीं। ड्राइवर तुम दोनों को पार्लर में छोड़ आएगा और तुम वहाँ जाते ही सुमित को घर भेज दो। देर हुई तो कोई ना, लेकिन पलक को परी बनाकर हिलाओ तुम दोनों। चलो निकलो और यहाँ की चिंता मत करो। अपनी जीत के साथ मानो दोनों सहेलियां निकल पड़ी पार्लर की ओर और अविनाश हाथ मलते रह गया। गाड़ी में बैठते ही रिया ने श्रुति को चिमटी काटी। बड़ी नौटंकी लगा रखी थी तूने घर में श्रुति, तू तो इस रिश्ते से कितनी गुस्सा है ना। फिर मुझे अब भी इस रिश्ते से ऐतराज है और जब तक मेरी भाई से और माँ पापा से बात नहीं होती है तब तक ये बर्डन मेरे दिमाग में ही रहेगा। पहले तो मुझे पलक की राय लेनी होगी इस रिश्ते के बारे में और फिर शाम को सगाई से पहले मैं मेरे घर वालों से बात करूंगी। मुझे अगर 1% भी लगा कि कहीं झोल है तो बैंड बजा के रख दूंगी मैं एक एक का। ननद अपनी जगह और मेरा इकलौता भाई अपनी जगह। मुझे मेरी भाई की जिंदगी बिल्कुल बर्बाद नहीं करनी है। भोला भाला भाई है अपना। रही बात पलक की, तो पलक का भविष्य भी काफी उज्जवल है रिया। इन दोनों की जोड़ी अगर वाकई में ऊपर से बनकर आई होगी तो कोई माइका लाल इन्हें जुदा नहीं कर सकता। लेकिन घर वालों के दबाव में आकर अगर ये रिश्ता हो रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है। पार्लर में आते ही श्रुति ने सुमित को घर भेज दिया। पार्लर के अंदर पैर रखते ही श्रुति ने देखा कि पलक का फेशियल हुआ था। श्रुति को देखते ही पलक ने उसे एक जादू की झप्पी देते हुए गले से लगा लिया। मिस यू सो मच भाभी, कितनी देर लगा दी आने में आपने। मैं और साहिल कब से आपका इंतजार कर रहे थे। कितना कुछ बताना है आपको और कितनी सारी बातें करनी है। हमारी 2 मिनट मैगी की तरह जो लव स्टोरी हुई है इसके बारे में भी कितना कुछ बताना है। आप सोच भी नहीं सकती कि पिछले कुछ दिनों में साहिल ने मुझे जिस तरह सहारा और संभाला है ना, मुझे तो प्यार हो गया साहिल से। कितने सुलझे हुए और समझदार है ना साहिल भाभी, कितनी आसानी से हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं ना। थैंक यू सो मच भाभी, आपकी वजह से मुझे साहिल मिले। मैं साहिल को पाकर बेहद खुश हूँ और अब कोई गलती नहीं करूँगी इसके आगे। आई प्रॉमिस। लव यू सो मच भाभी। एक नई पलक देख रही थी दोनों सहेलियां। दोनों समझ ही नहीं पा रही थी कि ये वही पलक है जिसके बारे में दोनों ने क्या क्या सोचा था। अभी की पलक काफी अलग लग रही थी। उस पर साहिल के प्यार का भूत सवार था। उसके चेहरे का निखार बता रहा था कि वो बेहद खुश है। श्रुति को समझ नहीं आ रहा था कि ये प्यार है या कुछ और। इस दौर से वो भी तो गुजर ही चुकी थी, सो उसके मासूम चेहरे पर की हंसी श्रुति को बिल्कुल झूठी नहीं लगी। उसका दिल दुखाना श्रुति को बिल्कुल ठीक न लगा। उसे प्यार से आशीर्वाद देते हुए उसने उसकी बलाएं ली और उसे निहारती रही। क्या वाकई में इसे साहिल भाई से प्यार हुआ है या फिर ये भी नाटक है? अगर ये निखार और प्यार सच्चा है तो मुझे क्या हक है दोनों को जुदा करने का? पलक जैसी खुश है, भाई भी वैसे ही खुश होंगे क्या? भाई के ऊपर किसी तरह का टेंशन या दबाव तो नहीं है ना? मुझे बात करनी होगी भाई से जल्द, लेकिन घर वालों से तो सीधे शाम को ही मुलाकात होगी। इतने लोगों में क्या बातें होंगी हमारी और क्या बोल पाएंगे हम एक दूसरे से? कुछ नहीं समझ आ रहा, लेकिन ये जानना भी बेहद जरूरी है, नहीं तो मुझे भी चैन नहीं मिलेगा। श्रुति अब ऐसा जुगाड़ करने वाली थी कि शाम की सगाई से पहले ही श्रुति अपने मायके वालों से मिल सके और उनसे सारी जानकारी निकाल सके। कितनी ही बार वो फोन कर चुकी थी, लेकिन किसी ने उससे ढंग से बात नहीं की थी। हर कोई अपनी ही तैयारियों में लगा हुआ था। क्या सच में पलक और साहिल अपनी खुशी से ही रिश्ता जोड़ रहे हैं या फिर उन पर इस रिश्ते को जोड़ने का कोई दबाव है? ये सब जानने के लिए आपको बने रहना होगा मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ।
आज की कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।